अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी आपको दो सेट्स दिए गए हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आपने फाइंड करनी है उसकी डोमेन्स एंड रेंज और बाइनरी रिलेशन, दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं जो कि आप खुद बनाएंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक्चुअली क्या है, तो आपके पास पहले यहाँ पे लिखें ए गिवन ए इज़ 3 5 6 एंड बी इज़ 1 3। अब ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इक्वल आएगा, पहले आपने इसके हर एलिमेंट को इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। 3 1 मतलब 3 को 1 के साथ पेयर बनाया, फिर आपने 3 का बनाना है इस दूसरे एलिमेंट 3 के साथ 3 3। आप इसको 1 3 नहीं लिख सकते, ये उलट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि इसकी अगर आप जगह चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हमने 5 को 1 के साथ मैच करना है, 5 1, फिर 5 को 3 के साथ मैच करना है, 5 3। इसी तरह थर्ड बनाना है, 6 का 1 के साथ पेयर बनेगा और 6 का 3 के साथ पेयर बनेगा। ये ए क्रॉस बी आएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसकी जगह चेंज नहीं करनी, अगर आप प्लेस चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इनको हम कहते हैं जी ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो नाम से जाहिर है ऑर्डर्ड हैं, तो अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपने ध्यान रखना है, जिसका काफ़ी स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते, वो ये कि इसकी ब्रैकेट्स, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, अंदर राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं हो सकती, और दरमियान में यहाँ पे कॉमा भी लगाना है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपने कॉमा कहाँ लगाना है, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट कहाँ लगानी है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगानी है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ए क्रॉस बी के बाद हमने फाइंड करना है जी दो रिलेशंस, जो कि हम खुद से बनाएंगे। अब रिलेशन क्या होता है, R1 रिलेशन ऐसे कोई से एलिमेंट्स आप इसमें से ले लें, सारे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कोई भी 2-3 एलिमेंट्स आप यहाँ से ले लें, इसमें से 3 1 ले लें, 5 1 ले लें, 6 3 ले लें, 3-4 एलिमेंट जितने मर्जी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल नहीं लेंगे, वो सुपर सेट हो जाएगा। इसका कोई भी छोटे सेट्स आप यहाँ पे 2 3 4 मतलब आप 3 या 4 ले लें तो ठीक रहेगा। उसके आपने यहाँ पे बना लेने हैं डोमेन्स और रेंज। इसका आपने ध्यान रखना है कि जो लास्ट पे बुक का आंसर है वो डिफरेंट दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ और है, आंसर कुछ और है। तो यहाँ से आपने एक्चुअली फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 2 बाइनरी रिलेशंस। तो पहले बाइनरी रिलेशन बनाना है, देन उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो ये हमने R1 बना लिया, इसमें आप अपने से कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब डोमेन क्या होती है, पहले एलिमेंट जो कि आप इसमें यूज़ करेंगे। तो 3 5 6 वो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जो कि आपने R1 में यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 6। दिस इज़ द डोमेन ऑफ R1। अब रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R1 वो एलिमेंट्स होंगे जो कि इसके सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, 1 1 3। तो 1 1 3 को हम जस्ट 1 3 लिखेंगे, क्योंकि सेट है, और 1 1 लिखेंगे तो ये सेट नहीं बनेगा। सेट की जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी 8.1 में, उसको आप देख सकते हैं। तो 1 3 अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको जस्ट हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ रेंज। इसी तरह हम R2 बनाते हैं, रिलेशन 2। रिलेशन 2 में भी हम कोई से एलिमेंट्स लिख लेंगे, एलिमेंट्स रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे 3 1 5 1 6 3 लिखा है, तो आप कोई और एलिमेंट्स ले लें या फिर इसके एलिमेंट्स भी ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 3 5 3 और 6 1। चलें एक 6 3 भी ले लेते हैं। एक ये आपकी मर्ज़ी है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट्स लेते हैं और कितने एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसकी हमने डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ R2 इज़ इक्वल टू, पहला एलिमेंट लेंगे, इसका 3 है 5 है 6 है और 6 है, मतलब 3 5 6 आएगा, 3 5 6। और रेंज ऑफ R2 फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ R2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, 1 है, फिर 3 है, इसका मतलब कि 1 और 3 आएगी। इसमें आप 3 1 या 1 3 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको आप पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे, जैसे पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, इस तरह पहले 1 आता है फिर 3 आता है, तो इस तरह से ये ठीक रहेगा। तो अब हमने ये ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया और उसके रिलेशंस फाइंड कर लिए, रिलेशंस के डोमेन्स और रेंज भी फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए, और उसी के लिए सारा कुछ करेंगे। तो बी है जी 1 3 और ए है 3 5 6, तो बी क्रॉस ए फाइंड करना है हमने।
इसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसे क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, इसको क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे क्रॉस, तो 1 को पहले लिखेंगे 3 के साथ, फिर 1 का पेयर आएगा 5 के साथ, देन 1 का पेयर आएगा 6 के साथ। इसी तरह 3 के पेयर बनाएंगे इन तीनों के साथ, जैसे 3 3, 3 5 और 3 6, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 3 6। अब हमने बस यही बनाएंगे इसके, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अब हमने जो बनाने हैं इसके रिलेशंस, ये भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं, कि आपने टोटल बना लिए या नहीं। अब देखें इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 × 3 क्या होता है 6, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बनेंगे। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने टोटल जो आपने एलिमेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए या नहीं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम R1 बनाते हैं। R1 इज़ इक्वल टू, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट ले लूँगी मैं, 1 3 ले लेती हूँ, 1 5 ले लेती हूँ, और 1 6 ले लेती हूँ, चले आपकी मर्ज़ी है ये। अब यहाँ से इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो डोमेन ऑफ R1 इज़ इक्वल टू, पहला एलिमेंट 1 1 1, तो जस्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह रेंज ऑफ R1 निकालेंगे, रेंज ऑफ R1 इज़ इक्वल टू 3 5 6, 3 5 6, रेंज ऑफ R1 आ जाएगी। अब इस तरह R2 फाइंड करते हैं और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। सो R2 में जी ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 1 3 ले लेती हूँ, 3 3 3 5, और ओके ये 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर टोटल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके पहले डोमेन ऑफ R2 फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ R2 इज़ इक्वल टू 1 3 3, तो 1 और 3 आ जाएगा। 3 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, लेकिन हमने लिखना एक दफ़ा है। इस तरह रेंज ऑफ R2 लिखेंगे, रेंज ऑफ R2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3 3 5, तो 3 3 5 है, तो इट मीन जस्ट 3 एंड 5 आ जाएगा। 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये डोमेन और रेंज आ गई। आई होप कि आपको डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सिंपल है जी, डोमेन क्या है पहला एलिमेंट, और रेंज क्या है दूसरा एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से यही वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है। आपको इसमें 2 सेट नहीं दिए गए, एक सेट दिया गया है A, विच इज़ -2 1 4, और अब आपने क्या करना है, इसमें बनाने हैं 2 बाइनरी रिलेशंस और उसकी फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले तो बात आती है जी कि एक सेट दिया गया है तो दूसरा सेट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए आपको 2 सेट दिए गए होते हैं। अब यहाँ पे आपको A के साथ हम A का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट है, इस वजह से हम उसके साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो अब -2 को पहले हर किसी के साथ पेयर करेंगे, तो ये -2 को पहले -2 के साथ, देन -2 को करेंगे यहाँ 1 के साथ, और फिर -2 को दूसरे के 4 के साथ। इसी तरह अब 1 को पेयर करेंगे तीनों के साथ, दिट इज़ 1 1 -2 1 1 एंड 1 4। और अब आ गई तीसरे की बारी, तीसरे को हम तीनों के साथ ऑर्डर करेंगे, दैट इज़ 4 -2 4 1 एंड 4 4, और लास्ट पे इसके कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। अब ये आ गया जी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अब हमने क्या करना है, बनाने हैं 2 रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन बनाने से पहले वही ट्रिक चेक करते हैं जो मैंने पहले बताई आपको। इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल जो आपके यहाँ पे पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका मतलब है कि आपका आंसर जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं वो टोटल कंप्लीट हो गए हैं, इनमें कोई मिसिंग नहीं है। तो ये हमसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब रिलेशंस बनाएंगे। सो R1 में पहले बनाती हूँ, ये मैंने अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ से मर्ज़ी एलिमेंट ले लें। एक नहीं लेना, 2 ले सकते हैं, मतलब आप मिनिमम 2 ले लें और मैक्सिमम जितने मर्ज़ी। मैक्सिमम ये है कि आप 9 से कम लेंगे, ठीक है। R1 -2 आ गया, 1 1 1 4 ले लेती हूँ मैं, और 4 1 ले लेती हूँ। चलें, ये आप मैंने अपनी मर्ज़ी से ले लिया, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो R1 की जो डोमेन अब लिखेंगे, डोमेन ऑफ R1,
तो ये बन जाएगी -2 1 1 4 विच इज़ -2 1 4। और रेंज ऑफ R1 लिख लेते हैं। रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट्स -2 1 4 1, तो मतलब -2 1 4 और 1 रिपीट हो गया तो उसको नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। सो लर्नर्स, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को आपने बहुत ध्यान से रखना है। इसमें देखें कि हमने जो रिलेशन है उसमें कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाई हैं, अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं, लेकिन जब सेट बनाएंगे डोमेन और रेंज का तो अंदर राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। अब R2 फाइंड करते हैं। R2 में भी जी मैंने ले लिए हैं 4 एलिमेंट्स, आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे R2 में जो डोमेन मैंने करनी है, डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू -2 1 4, तो ये आ जाएगी -2 1 4। रिपीट हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रेंज ऑफ R2 लिखेंगे। रेंज ऑफ R2 द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर 1 1 1 4। इसका मतलब है कि 1 और 4 आ जाएगी। जस्ट 1 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है लेकिन हमने उसको एक ही दफ़ा लिखना है, तो 1 और 4 रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी बिल्कुल MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो पॉसिबली बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं। अब C क्रॉस C का आपने बताना है, विदाउट आपको कोई C सेट नहीं दिया गया, आपने जस्ट वैसे ही बताना है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो कितने बनते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मैंने आपको बताया ना पिछले 1 और 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स 2 हैं, दूसरे में 3 हैं, तो टोटल ऑर्डर्स पेयर कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। इसमें हमें ऑर्डर पेयर के बारे में पूछा गया, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है बाइनरी रिलेशंस के बारे में, तो इनको मिक्स नहीं करना। तो टोटल बाइनरी रिलेशन जिसको हम कह रहे हैं R1 R2 R3, ये टोटल कितने बन सकते हैं, मतलब पॉसिबल जितने टोटल बन सकते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला है 2 पावर। अब देखिए C के एलिमेंट 3 हैं, तो C क्रॉस C में आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। C क्रॉस C मतलब C को C से करना है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 2 पावर 9, और 2 पावर 9 कितना होता है 512। इट मीन्स इतने ज़्यादा आपके रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, R1 R2 R3 अप टू सो ऑन R512, इतने ज़्यादा रिलेशन बन सकते हैं आपके, क्योंकि हम एक एलिमेंट को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं ना, तो इस तरह से आपके 512 रिलेशंस ऑर्डर बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये ऑर्डर पेयर की बात नहीं है, ये बाइनरी रिलेशन की बात है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। इसी का पार्ट 2 है जी A क्रॉस B में कितने जो है वो आपके बनेंगे। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A में 3 हैं और B में 4 हैं, तो टोटल आपके बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो टोटल बाइनरी रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर A क्रॉस B में है, तो पहले एलिमेंट जो है वो 3 आएगा, और B के एलिमेंट 4 हैं, तो 2 पावर 12 हो जाता है। 2 पावर 12 इज़ ह्यूज, वेरी ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ पे मतलब कि R1 R2 R3 आप A क्रॉस B में करके R4 इतने ज़्यादा रिलेशन बना सकते हैं कि ये R और 2 पावर 12 आप जितनी निकाल लें, जितनी भी आती है यहाँ पे, उतने रिलेशंस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशंस बनते हैं। ओके लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 4 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको दिए गए हैं 2 सेट L और M, और अब आपने क्या फाइंड करना है, एक बाइनरी रिलेशन R, उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है, कंडीशन दी गई है कि रिलेशन किस तरह का होना चाहिए, एक्स वाई। इसको ज़रा गौर सुनिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक्स वाई सच डैट एक्स बिलोंग्स टू L, वाई बिलोंग्स टू M एंड वाई इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको इस तरह से रीड करेंगे। लेकिन जी यहाँ मैं लिख लिया ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। इसको मैं लिखा एक्स वाई, ये है जी सच डैट, ये जो स्लैश डली है इसको बोलते हैं सच डैट, एक्स आ गया, और ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू L एंड वाई बिलोंग्स टू M। दिस ये साइन इसको हम कहते हैं एंड वाई इज़ लेस देन इक्वल टू, ये साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आपने ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिलेशन ऐसा बनाना है कि जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हों जिसमें y मतलब दूसरा एलिमेंट x से छोटा हो। सो ये करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा जी L क्रॉस M। वन 2 3 क्रॉस 2 3 4, इसको हम करेंगे 1 2 1 3 1 4। इसी तरह 2 के साथ पेयर्स बनाएंगे और 3 के साथ पेयर्स बनाएंगे। तो ये आ गया जी L क्रॉस M हमारे पास। अब आप यहाँ देखें कि x
क्या होता है, पहला एलिमेंट। जिस सबका फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन भी कहते हैं, एक्स भी कहते हैं। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि अभी तो आपने डोमेन कहा अब आप एक्स कह रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्स, ये एक्स एक्स, जो जितने पहले एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वो एक्स होते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स वाई वाई होते हैं। इस तरह हम फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन भी कहते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को रेंज भी कहते हैं। इसी तरह ये दो इसके नेम्स हैं। अब आप देखें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो यहाँ पे इक्वल भी हैं, कहीं पे एक्स वाई से छोटा है, कहीं एक्स वाई से बड़ा है। तो यहाँ पे हमने जो रिलेशन लिखना है वो हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से लिखना है, जिसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, ये सिचुएशन है कि वाई छोटा होना चाहिए एक्स से। तो अब यहाँ देखें ये y और x, अब देखें y यहाँ बड़ा है x से, यहाँ भी y x से बड़ा है, यहाँ भी y x से बड़ा है, यहाँ y और x आपस में बराबर हैं, यहाँ पे y जो है वो x से बड़ा है, यहाँ भी y x से बड़ा है, यहाँ पे देखें y दूसरा एलिमेंट x से छोटा है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 2, और यहाँ पे देखें y और x बराबर हैं, यहाँ पे y x से बड़ा है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखें वो क्या है कि लेस देन होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ दो साइन है, तो अब हम वो एलिमेंट्स निकालेंगे जहाँ पे y और x आपस में इक्वल हैं। तो अब मैंने जैसे आप बताया यहाँ पे देखें y और x आपस में इक्वल हैं, 2 2 लिख लेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें y और x आपस में इक्वल हैं, तो ये 3 3 आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन बन गया जो कि हमें दिया गया था। अब इसकी हमने डोमेन ऑफ आर लिखनी है, जैसे इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, डोमेन ऑफ आर बोलेंगे इसे। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, पहला एलिमेंट 3 2 3, तो इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा 3 2। इसको आप 2 3 भी लिख सकते हैं ताकि वो एक सिंपल सीक्वेंस में आ जाए। और रेंज ऑफ आर लिखनी है, रेंज ऑफ आर इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा 2 2 3, तो इसका मतलब है 2 और 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, मतलब सेकंड एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो रेंज है और जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो सेट्स दिए गए हैं एक्स और वाई, तो आपने बनाने हैं जहाँ 4 बाइनरी रिलेशंस। डोमेन एंड रेंज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहाँ नहीं गया। तो पहले हम एक्स क्रॉस वाई निकाल लेते हैं, एक्स क्रॉस वाई। तो एक्स के जी हैं 3 एलिमेंट 0 3 5, और वाई के भी 3 एलिमेंट्स हैं 2 4 8। अब हम इनके बनाएंगे जी ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 2 0 4 0 8। इसी तरह हम 3 को पेयर करेंगे 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, एंड देन 3 को 8 के साथ। लास्टली 5 को पेयर करेंगे 5 2 5 4 एंड 5 8। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल बनेंगे 9। तो लें जी, अब हम निकालते हैं इसके रिलेशंस। R1 में अगेन आप कोई भी 2 या 3 एलिमेंट्स या 4 या 5 जितने भी आप एलिमेंट्स चाहें वो ले सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, जैसे अभी हमने कहा कि इसके 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, लेकिन रिलेशंस कितने बनेंगे 2 की पावर 9, ठीक है ना। अगर 9 ऑर्डर्स पेयर हैं तो जो रिलेशंस हैं वो 2 पावर 9। इट मीन्स इसके 5 12 रिलेशंस बन सकते हैं। R1 R2 R3 R4 अप टू सो ऑन R5 12 तक बन सकते हैं। लेकिन हमें कितने कहा गया है, जस्ट 4 रिलेशंस बनाने का कहा गया है, तो हम 4 रिलेशंस बनाएंगे। R0 2, और इसके अलावा मैं इसमें 3 2 ले लेती हूँ, 3 8 ले लेती हूँ। ये अपनी मर्ज़ी से मैं जो सा मर्ज़ी इसमें से नंबर्स ले सकती हूँ। अब इसी तरह R2 फाइंड कर लेते हैं। ये मैं आपको दोबारा बताते चलूँ कि एलिमेंट्स रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 0 2 0 4 एंड दिस वाज 0 8। ओके, तो R2 में कोई भी एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 0 2 उठा लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं, और 3 8 ले लेते हैं, और इसमें चलें 5 रख लेते हैं, 5 4 भी ले लेते हैं। अब देखिए, मैंने इस तरह से रैंडम उठाए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने देखा हो कि उसमें ले लिया तो इसमें नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हम रिपीट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे अब यहाँ देखें 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, और 3 8 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 8 है। अब मैंने इसमें लिए हैं जी 4 एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स ले लिए हैं, इसमें मैं ले लेती हूँ 3 एलिमेंट्स ले लेती हूँ। चलें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 4, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ये रिलेशन 3 बन गया। इस तरह रिलेशन 4, इसमें भी आप जो से मर्ज़ी एलिमेंट्स ले लें, आगे पीछे जैसे मर्ज़ी। 3 2 वैसे मैं सब में ही ले जा रही हूँ। तो 5 2 5 4 3 4, ओके, 0 4, ये इस तरह से आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो सेट्स दिए गए हैं A और B, और एक फंक्शन दिया गया है f जो कि है A4 B4 C4, और एक इज़ अ बाइनरी रिलेशन। ये फंक्शन है जो कि रिलेशन, हर फंक्शन जो रिलेशन नहीं होता लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है। तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे ये समझें कि ये एक फंक्शन दिया गया है A क्रॉस B से। तो ये आपने ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो A इंटू B फंक्शन है। इसका मतलब बहुत डीप है कि इंटू फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं A जो है वो आपका ABC है और B जो है वो 2 4 6 है। तो अब आपने यहाँ पे बनानी है इसकी पिक्चर। A क्रॉस B, दिस इज़ A, दिस इज़ B, इसको हम कहेंगे A एंड दिस इज़ B। A के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे A B C और B के एलिमेंट्स हैं 2 4 6। इसके दरमियान में एक इस तरह से फंक्शन है f जो कि दिया गया है। अब फंक्शन जो है उसमें क्या है, A को रिलेट किया गया है 4 से, तो A को हम ले लेते हैं 4 के साथ। इसी तरह B को किसके साथ किया गया है, 4 के साथ, B को भी 4 के साथ, एंड देन C को भी 4 के साथ लिंक किया गया है। C को भी लिंक कर देते हैं 4 के साथ। ये इस तरह से आ जाएगा और ये आपने एरोज लगा लेने हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक इस तरह का एक पिक्चर डायग्राम में आपके पास आ जाएगा। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन की खासियत ये होती है कि उसमें जो B के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं होते, कोई एक एलिमेंट मिसिंग होता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे B का जस्ट एक एलिमेंट यूज़ हुआ है, दो एलिमेंट्स यूज़ नहीं हुए। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिखेंगे, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर रेंज, आप बल्कि इस तरह लिख लें, हेयर रेंज ऑफ f इज़ द सबसेट ऑफ B। सबसेट मतलब कि जो रेंज है 4 वो छोटी है जो कि B सेट है 2 4 6 से। इसका मतलब है दिस इज़ एन इनटू फंक्शन, दिस इज़ एन A इंटू B फंक्शन, A इंटू B फंक्शन। तो इसका मतलब है जो ये चीज़ें आपने लिखनी हैं, ये दो और ये भी ऑब्वियसली, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लें। इसको आपने सही तरह मेरी ऑडियो को सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ, कि ये क्या है, आपके पास जो रेंज होती है वो B का, टोटल B का छोटा सेट होती है, उसे कहते हैं A इंटू B फंक्शन। मतलब कि A अंदर है B के, इस तरह से आप कह सकें अगर तो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दे दिए गए आपको दो सेट्स A और B, और इसमें भी एक आपको फंक्शन दिया गया G विच इज़ L3M1N1। अब आपने इसमें भी ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो A इंटू B है। तो हम पहले वही करते हैं जैसे हमने पहले लिखा कि A सेट क्या है और B सेट क्या है, उसके बाद बनाते हैं इसकी पिक्चर फॉर्म। ओके जी, ये मैंने बना ली इसकी पिक्चर फॉर्म, L M N और B 1 2 3 है और G एक फंक्शन है। अब आप देखिए G किस तरह रिलेट कर रहा है, रिलेशन क्या है G का, वो ये है कि L को रिलेट करना है, L को ज्वाइन करना है 3 के साथ। तो L को हम ले जाते हैं जी 3 के साथ, और M को किसके साथ करना है, 1 के साथ। M को 1 के साथ कर लेते हैं, और N को भी करना है 1 के साथ, N को भी हम कर लेते हैं 1 के साथ ज्वाइन, इस तरह से। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रेंज ऑफ R जो है, रेंज ऑफ G फंक्शन क्या है G। तो रेंज ऑफ G यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, 1 3। डोमेन LMN है, मतलब कि पहला ऑब्वियसली पहला जो होता है वो डोमेन होता है, दूसरा रेंज होता है। जो भी कोई चीज़ पहली हुई वो डोमेन होगी, दूसरी चीज़ रेंज होगी। तो अब यहाँ पे आप देखें जो रेंज है उसमें 2 यूज़ नहीं हुआ, जस्ट 1 और 3 यूज़ हुआ है। तो जहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट है B का, रेंज 1 3। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे पहले हम लिखा, इज़ द सबसेट ऑफ B विच इज़ 1 2 3, दैट इज़ रेंज ऑफ G इज़ द सबसेट ऑफ B सेट 1 2 3 का। ठीक है, मतलब कि ये इससे छोटा सेट है, पूरा जो रेंज का सेट है वो B से छोटा सेट है। तो इसलिए दिस इज़ एन A इंटू B फंक्शन। ओके, सो लर्नर्स, अगर आपको ये समझने हो कि इनटू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव, इसके अलावा 1 to 1 जो कि आपके पीछे दे गए हैं, अगर वो आपने समझने हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, इसमें आपको दिए गए हैं दो सेट्स A और B और एक रिलेशन फंक्शन दिया गया है G, और अब आपने ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो A ऑन टू B फंक्शन है, नॉट इन टू, अब है ऑन टू।
तो ये बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है कि इनटू और ऑन टू एक्चुअली क्या चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, वही हम बना लेते हैं, दिस इज़ ए सेट एंड दिस इज़ बी सेट। ए है 1 3 5 और बी है जी x y z, और दरमियान में जो फंक्शन दिया गया है वो है जी का। और अब हमने रिलेट करना है 1 को x के साथ, 1 को रिलेट कर लेते हैं जी x के साथ, 3 को y के साथ रिलेट करना है, 3 को कर लिया y के साथ, और 5 को कर देना है z के साथ रिलेट, 5 को z के साथ रिलेट कर दिया। अब आप यहाँ देखें, ये हमने पिक्चर फॉर्म बना ली। जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया, वहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो रेंज बनी थी दूसरे एलिमेंट्स के, वो क्या हुआ था कि हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट बच गया था, 1 या 2 एलिमेंट्स बच गए थे। अब इसमें देखें कि सारे के सारे बी के एलिमेंट्स यूज़ हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ जी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब कि आपकी जो रेंज है वो इक्वल है सेट बी के, ठीक है ना। जैसे इक्वल टू यहाँ पे लिख लें, सेट बी क्या है, एक्स वाई जेड। तो जो रेंज बनी है हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स जो यहाँ पे फंक्शन के हैं वो बी सेट के बराबर हैं। तो इसका ये जो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ जो हमने लिखनी है इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब है अगर ये सबसेट होती बी का, छोटा सेट होती बी का, तो फिर तो हो जाता है इनटू फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रेंज है वो इक्वल है बी के, इसका मतलब है दिस इज़ ए ऑन टू बी फंक्शन। आई होप कि आपको ये इनटू और ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो लर्नर्स, रट्टा लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये जो है आपको भूल जाएगा। बिल्कुल टाइम लगाना, बिल्कुल क्रैम नहीं करना है, अपने समझ से करें, और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।